Hello everyone. Today we are going to discuss the past paper questions related to the partial fractions and binomial expansion. Let's move to the question. This lesson is lesson number 1. Let's move to the first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन, अब हम फर्स्ट पार्ट को पहले करते हैं, ठीक है। हम पहले फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, 14 माइनस ए पार्ट को हम कर रहे हैं, 14 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब मुझे आप बता सकते हो ये कौन सा केस बनेगा? नहीं, बी एक्स प्लस सी, ठीक है, 3 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये केस बनेगा हमारे पास। उसके बाद रेस्ट आपको पता है, रिपीटेड नहीं है ना, ये क्वाड्रेटिक है। आप रिपीटेड ये होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो, एग्जैक्टली। तो 14 माइनस 3x, अब ये मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से कर रहा हूं, तो ये आपके पास क्या होगा, a इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2 प्लस एक्स। अब आपको पता है हमने क्या करना होता है कि x की डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करनी है। तो अगर आप इस ब्रैकेट को देखो तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x की पहली वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, -2। तो 14, अब x की वैल्यू -2 पुट करके मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास a की वैल्यू आ रही है या b की वैल्यू आ रही है? a की, बिकॉज सेकेंड कंप्लीट टर्म तो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कंप्लीट टर्म तो 0 हो जाएगी, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके बताएं कि a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। जैसे आपने a की वैल्यू फाइंड की है, a की वैल्यू आपके पास आ रही है 4। अब मैं अगर आपसे कहूं कि x की वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है, एंड देन x की वैल्यू 1 पुट करें, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो। नहीं, आपने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो b की वैल्यू क्या आई है? अच्छा, c आपके पास है -6, और उसके बाद b आपके पास क्या है, 5। ओके, A4 है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास बेसिकली A4 था ना, तो ये यूं था ना, 4/2 प्लस एक्स प्लस बी क्या था, बी आपके पास 5 था, तो ये था, ये बन गया आपके पास 5x, 5x -6 होल डिवाइडेड बाय, मेरे ये बताओ यहां तक की बात समझ आ रही है? ये मैंने इसका इक्विवेलेंट लिखा है क्योंकि ऊपर हमें पता है ना कि ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था a डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको फर्दर क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस एक्स होल पावर -1। ये बी पार्ट अब हमने स्टार्ट कर लिया है, और सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 5x - 6 होल पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर -1। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। अब हमने क्या करना है, इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन करनी है और इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन।
अच्छा नहीं, उसमें ये है कि हमने जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, इनकी बायनोमियल एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड की भी करनी है, और आखिर में हमने क्या करना है कि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इंक्लूड करना है, वहां तक एक्सपैंड करना है इसको। ठीक है, अब आप ये देखो, ये आपके पास फॉर्मूला है और इसको हमने एक्सपेंड करना है। इसमें इसमें देखिए, हाँ, इसमें आप देखो, किसने, कौन कह रहा है? बिल्कुल, अभी हम ऊपर ये दोबारा देखते हैं, इसमें हमारे पास बी और सी की वैल्यू ये नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हम दोबारा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, अगेन दोबारा रिपीट करें, तो हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये देखिए, सबसे पहले तो हमने ये थर्ड केस है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस का, तो हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद एक्स की वैल्यू -2 पुट की, क्योंकि ये देखो, एक्स इज 2 + x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -2 जब पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। अब हम इसी इक्वेशन के अंदर आप खुद देखेंगे, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 14 इज इक्वल्स टू a इंटू 3, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूं, और c इंटू 2, ऐसे ही होगा ना। तो ये आपके पास a की वैल्यू क्या है, 4, तो 14 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2c, तो 14 -12 is equals to 2c, and 2 is equals to 2c, which means c will be equals to 1। यही आंसर है महानूर, यूसरा। इसी तरह अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या होगा, 14 - 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस b प्लस c इंटू 3। ठीक है, 14 - 3, 11, 11 प्लस 2 इज 13, so 13 is equals to 4 into 4 is 16 प्लस b प्लस c, तो ये आपके पास 3b प्लस 3c, यही होगा ना मोहम्मद असलम। -3 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3, बिकॉज c की वैल्यू 1 है। नहीं, ये हो जाए 9 नहीं, ये आपके पास होगा -3 इज इक्वल्स टू 3b। जी, और b इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस थी ये ऊपर, उससे आपके पास आंसर्स क्या होंगे, b क्या आपके पास -2, और c क्या आपके पास c1 है, तो हम ये लिख सकते हैं 1 - 2x। यहां तक समझ आइए इसकी। अच्छा जी, कि हम यहाँ पे अब इसको फर्दर एक्सपैंड कैसे करेंगे, 2 + x होल पावर -1 प्लस 1 - 2x होल पावर 3 + x² होल पावर -1। अब हमने बायनोमियल एक्सपेंशन से मैंने आपको टास्क ये दिया है कि आप इसको एक्सपैंड करें, और यहाँ से आपको एक और चीज़ की समझ आई होगी कि फर्स्ट हाफ कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो गलत हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसको हम फर्दर एक्सपैंड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने देखना है 2 + x होल पावर -1, इसको मैंने एक्सपैंड करना है, तो मैं पहला काम तो क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म को 1 बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैंने इसमें से ये कॉमन ले लिया 2 को। ठीक हो गया, जैसे हम कल कर रहे थे। नेक्स्ट क्या होगा, बताएं इसमें कोई डाउट है तो।
होल पावर -1। अब देखिए ये 1/2 इंटू 1 + x/2 होल पावर -1। इसकी हमने क्या करनी है, एक्सपेंशन करनी है। ऊपर फॉर्मूला भी हमें पता है, तो इसकी जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे। 1 + n की वैल्यू क्या है दूसरा, और x की वैल्यू क्या है, x/2। ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो सो दिस विल बी x/2 प्लस, अगेन देखिए वो n क्या है, -1 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x², मतलब x/2 स्क्वेयर। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है ना। इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 - x/2, और -2, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1/2 होगा, सॉरी सिर्फ 1 होगा। क्या आंसर होगा जब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x²/2। देखें जब आप इस पूरे को सिर्फ कैलकुलेटर पे भी टाइप करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्या होगा देखें, -1 इंटू -2 होल डिवाइड बाय 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, या ये आप इसको लिख सकते हो 2/2 दिस इन 1, सो x²/4 होगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ये वाला स्क्वायर तो रहा है ना। उसके बाद इसको जब एक्सपैंड किया तो ये 1/2 -x/2, सॉरी -x/4 प्लस x²/8, तो ये इसकी एक्सपेंशन आ गई। ठीक है, सेकंड को भी इसी तरह आप एक्सपैंड करोगे, 3 + x² है। ठीक है, 3 + x² को भी आप एक्सपैंड करोगे। ये आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 3 + x² होल पावर -1। यहाँ पे भी जब आप 3 को कॉमन लो, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ये होगा 1 + x²/3 होल पावर -1। कोई डाउट है तो बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू 1 + x²/3 होल पावर -1। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या करेंगे, एज इट इज फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। 1 प्लस, दूसरा ये बताओ n की वैल्यू क्या है इसमें, और x की वैल्यू क्या है। ठीक है, प्लस, अच्छा बाय द वे, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में अगर आप नोट करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने x² तक जाना था, ये देखो लिखा हुआ है x² तक जाना है, तो सेकंड वाले में आपके पास x² यहीं पे आ जाता है, तो इससे आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 1/2 -x²/6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आखिर में हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ये था कि हमने उसको एक्सपैंड करना है। हमारा क्वेश्चन तो ये था ना कि हमने उसको एक्सपैंड करना है सेकंड पार्ट में, तो हम दोनों आंसर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, एक आपके पास था फर्स्ट में 1/2 -x/4 उसके बाद प्लस x²/8 प्लस x²/8 प्लस अगेन 1/2 -x²/6। ठीक है, अच्छा एक चीज है, ये तो 1/2 का आंसर था,
इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में गिवन था ये यहाँ पे 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो हम इसको इस वाले हाफ सेकेंड हाफ को 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा। बताएं अगर कोई डाउट है तो। इसको जरा फर्दर आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? क्यों? तो आंसर वेरी, हाँ लेकिन ये वाला आपको वर्किंग ठीक नहीं है, इसको देख लो जरा। -x/4 प्लस x² बाय 8, ठीक है, प्लस अब देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 माइनस एक्स, बिकॉज अभी मैंने क्या किया है, 1/2 को, इस 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से, और फिर -2x। कोई डाउट है तो बताएं। बताएं कोई डाउट है, युसरा, महानूर। आप देखें 1/2 को जब आप -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आंसर होगा। इसी तरह -x² बाय 6 को जब आप -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +x³ बाय 3 होगा। बताएं कोई डाउट है तो। इसकी हमने वर्किंग ये ऊपर शेयर की हुई है, ठीक है, ये इसके फाइनल आंसर। खैर ये आंसर ठीक नहीं है, लेकिन आपने इसको अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, बल्कि इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, आपको अपनी मिस्टेक भी समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपने किसको एक्सपेंड करना है? 1 + 4x, आपके पास क्वेश्चन है जी 1 + 4x होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1 + nx। n क्या है? 1/2। x क्या है? 4x। ठीक है, हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम कोफिशिएंट ऑफ x में इंटरेस्टेड हैं और कोफिशिएंट ऑफ x² में इंटरेस्टेड हैं। तो हम अगली टर्म पे भी जाएंगे, +1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4x होल स्क्वायर। तो मुझे आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? 1 + 2x, ठीक है, प्लस, अब इसको अगर आप कहाँ पे, ये सेकंड का माइनस कैसे हो सकता है? ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, 2x ही होगा ना। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आता है? फ्रैक्शन 1/2 -1 तो ये -1/2 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 1/2 विच मीन्स -1/4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये -1/8 आ रहा है। अच्छा, -1/8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये क्या आ रहा है? -2x² आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है? -2x²। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। अब मोहम्मद असलम आप अपनी वर्किंग में देखो, तो ये 3x कहां से आया है? हम्म, तो अब ये देखो आगे क्या करेंगे, a + bx इंटू 1 + 2x -2x²। अब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? x है, x और x² है, तो इन दोनों को ही हम देखेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देखेंगे। तो ये क्या होगा? सिर्फ a को 2x, तो हम लिख सकते हैं 2ax, ठीक है, -2ax²।
ठीक है, देन प्लस बी एक्स प्लस 2b x²। तो अगर मैं पूछूं x के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, तो 2a प्लस बी, ये x के कोएफिशिएंट है, और -2a प्लस 2b, ये x² की कोएफिशिएंट है। तो अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी। x के कोएफिशिएंट को हमने 3 के इक्वल करना है, सो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 एंड -2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या गिवन था, -6। ठीक है, अब दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जस्ट ऐड कर दें तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, -2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -6, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, और फिर -b इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 3 + 6 9, तो b इज इक्वल्स टू -9। कोई डाउट है तो बताएं, डाउट है ना। अब मुझे ये बताओ, क्या ये मैंने गलत सॉल्व नहीं किया, ये गलत सॉल्व हुआ है। इन दोनों इक्वेशंस को, जी, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये कैंसिल नहीं होता, और आप में से कोई भी नहीं बोला। आपके पास इक्वेशन है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, और -2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -6। अब ये देखो कि साइंस तो ऑलरेडी चेंज है, मेरी बात समझ आ रही है ना। ये 2a और -2a के साइन तो ऑलरेडी चेंज है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड में साइन चेंज नहीं होते, तो इनको ऐड किया तो 3b इज इक्वल्स टू -3, विच मीन b विल बी इक्वल्स टू -1। ए का आंसर आपका आया है a इज इक्वल्स टू 2। सबका ये आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इसके फर्स्ट हाफ में क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन, अब मैं सॉल्व करूं फर्स्ट को। अब देखें, फर्स्ट में आप पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा केस है, तो आप देखें 2x इंटू 5 - x होल डिवाइडेड बाय, क्वाड्रेटिक नहीं है ये, लीनियर एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाय 3 + x प्लस b डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस c डिवाइडेड बाय 1 - x होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आई है। देखें, सबसे पहले तो आपने एलसीएम लिया ना, तो एलसीएम क्या होगा, 2x इंटू 5 - x इज इक्वल्स टू a इंटू, अब देखो क्या होगा, 1 - x होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3 + x इंटू 1 - x प्लस c इंटू 3 + x। सबसे पहले हम x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, ठीक है, और वो इसलिए बिकॉज ये जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास क्या होगा, वहां से हमने, यहां से हमने निकाला है दैट 3 + x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3। अब मैं x की वैल्यू -3 अगर पुट करूं तो 5 - -3 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 - -3 होल स्क्वायर। सेकेंड बात यह है, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ये वाली पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये भी और ये भी, बिकॉज x की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया, -6 5 + 3, बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, 1 + 3 होल स्क्वायर।
यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। इज इक्वल्स टू a इंटू 16। ठीक है, तो अब इसको अगर हम डिवाइड करें, a इज इक्वल्स टू -48/16, विच मीन्स a इज इक्वल्स टू -3। यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, तो उसको यूज करें ना। सिमिलरली नेक्स्ट आप इसमें क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू आप जरा 1 पुट करें एंड देन x की वैल्यू आप 0 पुट करें और देखें b और c की वैल्यूज क्या आती है। आपके पास a की क्या, b की क्या वैल्यू आई है, -1। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है, ये तीनों आंसर्स आपके सामने हैं। I hope that the concept is clear, and if you have any question, you can ask it in the comment section. Thank you.